चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के चुनाव कब शुरू होंगे? देखिए, हम लोगों ने माननीय अमर परवानी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उन्होंने मीडिया में साफ कहा है कि चेंबर चुनाव बहुत जल्दी होगा और हम लोगों ने माननीय हमारे भंसाली साहब को चुनाव के मुख्य अधिकारी अपॉइंटमेंट कर दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में चुनाव अधिकारियों ने टेक ओवर कर लिया है और उनको माननीय अमर परवानी जी ने कहा है कि व्यापारियों का जो समय होता है वो पितृपक्ष का समय होता है और पितृपक्ष में क्या है, व्यापार थोड़ा सा कम होता है। तो उन्होंने एक व्यापारियों के समस्याओं को देखते हुए कहा है अगर आपका व्यवस्था हो सकता है चुनाव अधिकारी को तो पितृपक्ष तक चुनाव किया जाए। इस चुनाव में मुख्य दो पैनल के बीच चुनावी संघर्ष रहा है, क्या संख्या बढ़ेगी? निश्चित तौर पर बढ़ सकती है। हमारी संख्या तो एक है, जय व्यापार पैनल, और उसके माननीय अमर परवानी जी प्रमुख है और ऐसा मुझे लगता है हो सकता है कि पैनल का संख्या बढ़े क्योंकि राजनीतिक लोग हैं और हम लोगों ने हमारा एक ही सिद्धांत है कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में राजनीतिक लोगों का प्रवेश ना हो। जिस तरह से सदस्य संख्या में वृद्धि हुई उसे लेकर किस तरह का परिवर्तन देखें? देखिए, अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि कानून का संशोधन गलत तरीके से हुआ है, जो कि मैं आपके माध्यम से हमारे सभी वरिष्ठों को जो हमारे विरोध के पक्ष में है उनको सादर नमस्कार करते हुए कहना चाहूंगा। जब कानून का संशोधन हुआ था उस समय में 8 से 10 हजार लोग सदस्य थे, आज के तारीख में 26,000 प्लस हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर नियम कानून जो पुराने नियम कानून के समान से चेंबर नहीं चल सकता। आप सिर्फ एक ही पहलू को देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, 10-15 अमेंडमेंट हुए हैं जो कि आज 27,000 26 प्लस हजार में जा रहे हैं। क्या पुराने नियम के अनुसार चेंबर चल सकता है क्या? आप ये बताइए। तो मैं आपके माध्यम से हमारे सभी वरिष्ठों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनसे कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ एक ही लेके जा रहे हो कि फलाना ना लड़े चेंबर का चुनाव। अरे अब ये खुल गया है, सब लड़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं और चेंबर में नई टीम आ गई है, युवाओं से भरपूर है। माननीय अमर परवानी जी के नेतृत्व में आप देखिए युवा कितने आगे बढ़ चुके हैं। उनका एक ही यह है कि राजनीतिक आदमी प्रवेश ना करे, क्योंकि जब एक राजनीतिक आदमी प्रवेश कर जाता है तो चेंबर में जो शासन और प्रशासन के बीच में एक सेतु काम नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग राजनीतिक लोगों को वहां प्रवेश नहीं देते हैं। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चेंबर जो है शासन और प्रशासन के बीच में एक सेतु का ही काम करती है। क्या आप खुद इस पैनल के अंतर्गत दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, मैं जो हूँ, मैं पर्टिकुलर मैं अपनी बात करता हूँ। हम लोग सब चुनाव लड़ाने को विश्वास करते हैं। हम लोग चुनाव कम से कम, मैं खुद 4 बार चुनाव छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में 4 बार या 3 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूं। अब हम लोग इतने वरिष्ठ हो गए, मैं खुद 60 प्लस हो गया हूं। अब हम नए नए लड़कों को जवाबदारी देना चाहेंगे। आप देखने से मेरे तरफ सब नए लड़के बैठे हुए हैं, इनको हम चुनाव में आगे करेंगे। तो मेरे साथ जो आज के तारीख में जो 27,000 पूरे मेंबर हैं, उसमें हमारे पास कम से कम 5,000 लोग युवा चेंबर से टीम बनी हुई। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में युवाओं को हम आगे बढ़ाएं। चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के चुनाव का मुख्य एजेंडा व्यापारी वर्ग की समस्या रहा है, क्या एजेंडा में कोई परिवर्तन आएगा? निश्चित तौर पर जब हम लोग बैठेंगे, जय व्यापार पैनल का जब मीटिंग होगी, अब आने वाले समय में जब चुनाव में डेट आ जाएगा, जो पिछले हमारा जो संकल्प पत्र बना था उसमें बहुत सारे काम हम लोगों ने किया है और कुछ छूट गया है, तो उसके साथ हम नया संकल्प पत्र बनाएंगे, एजेंडा बनेगा। मुख्य धारा तो ये होती है, शासन और प्रशासन के बीच में हम सेतु काम करेंगे और अमन परवानी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने व्यापारियों के बीच जाकर शासन के साथ मिलकर उनका हर काम को हम लोगों ने किया है। देखिए, आज जो चेंबर है सुकमा कोंटा से लेकर अंबिकापुर तक और राजनांदगांव से लेकर सरायपाली तक पूरी हमारी आज 43 इकाई बन चुकी है और हमारा मुख्य बात था कि हम गांव से लेकर काम करें, वहां पे नेता तैयार करें, व्यापारी नेता काम करें ताकि उसको राजधानी ना आ पाए।
तो आज हमारे यहाँ इकाई बन गई, गांव तक 43 इकाई बन चुकी है, गांव में हमारे व्यापारी नेता तैयार हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर हम जमीन की स्थिर व्यापारियों को हम तैयार कर रहे हैं। जैसा कि अमर परवानी जी ने कहा था कि एशिया का नंबर 1 कॉरिडोर बनेगा भूपेश सरकार के शासन में, अभी के शासन में इसके लिए क्या प्रस्ताव रखे गए? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, अभी माननीय हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के पास हमारी टीम माननीय अमर परवानी जी के नेतृत्व में गया है। उनके सामने हम लोगों ने पूरा खाका तैयार रखा कि पिछले सरकार ने इसको रखा था, अब आपकी सरकार इसको अमली पैजामा पहनाना चाहिए। उन्होंने देखा और तत्काल वहां के जो नया रायपुर के जो इस संबंध में जो अधिकारी देखते हैं उनको कहा कि हम लोग सब आएंगे, इनकी आप तैयारी करो। और ये निश्चित तौर पर नया राजधानी में आज की समस्या जो आपको भाई मालूम है कि नया राजधानी फुटपाल की बहुत कमी है। अगर व्यापारी कॉरिडोर वहां पे आ जाए तो देखिए, हमारे जो राजधानी रायपुर है छत्तीसगढ़ का, वो 7 राज्यों के बीच में घिरी हुई है ना। तो जब ये बनेगा तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का विकास बनेगा, रोजगार आएगी। वहां के जितने 100 गांव हैं, 100 गांव के लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। तो सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने देखा है और हम बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस मीटिंग करेंगे। अब पूर्ववर्ती सरकार जो किया है उसमें अब किस नाम से करना है क्या नहीं है, पर मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के जो संवेदनशील सरकार है माननीय साय जी के नेतृत्व में आने वाले समय पे ये बहुत बड़ा रूप लेके एक व्यापारी कॉरिडोर बनेगा। अपना परिचय दीजिए। मैं विक्रम सिंह देव, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज।